अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस पार्टी ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मंत्री प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहना उनकी मंत्री और उनकी पार्टी का चरित्र बताता है। दरअसल कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रहलाद पटेल का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने जनता को भिखारी कहा, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बात का विरोध शुरू कर दिया और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर अब मंत्री प्रहलाद पटेल का इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह बयान मंत्री और भाजपा सरकार के चरित्र को दर्शाता है। जनता से टैक्स के रूप में लिए गए पैसे को सरकार योजनाओं के माध्यम से देती है, उसमें कहीं भी भिक्षा देने या दान देने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान आया है उसका विरोध कांग्रेस तब तक करती रहेगी जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे मध्य प्रदेश में जिले के कलेक्टर के माध्यम से महामहिम के नाम एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यह ज्ञापन का जो मूल मांग है वो है मध्य प्रदेश के ऐसे मंत्री जिसने जनता को भिखारी कहा, प्रहलाद पटेल, उनको बर्खास्त करें राज्यपाल, या भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, वो इनके बयान की जो प्रतिक्रिया जनता के बीच में है उसको दिमाग में रखते हुए इनसे इस्तीफा ले। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मूलतः ना तो देश के लोकतंत्र को मानती और ना देश के संविधान को मानती। जैसा कि आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने कभी कहा था कि लोकतंत्र में गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जनता का लोकतंत्र में सत्ता से केवल सेवा का माध्यम होता है। इसमें धन और भीख कहाँ से आती? हमारे ही टैक्स का पैसा, हमारे ही टैक्स के माध्यम से जो संसाधन बनाए गए हैं उनको बेचने से जो पैसा सरकार प्राप्त कर रही है, उस पैसे का प्रयोग जब वो हमारे लिए योजनाओं के रूप में करती है और उस योजनाओं का सही किस्म का क्रियान्वयन नहीं हो रहा तो हम किससे बोलने जाएं? जनता किससे बोलेगी? मंत्री से बोलेगी। और जब वो मंत्री को घेर के खड़ी हो जाएगी तो मंत्री उसे भिखारी बोलेगा। ये प्रहलाद पटेल का बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है। भारतीय जनता पार्टी न तो लोकतंत्र को मानती न देश के संविधान को मानती। वो लोकतंत्र का अर्थ ही धन समझती है। धन को देना वो भीख समझती है और धन अर्जित करना, स्वयं के लिए धन को अर्जित करना, यही उसका सत्ता का उद्देश्य है। यह पार्टी जो है व्यापारियों की पार्टी है, जो एक लोकतंत्र की मूल भावना है कि सत्ता सेवा का माध्यम होती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं मानती, वो धन का माध्यम मानती है। ये उनके इस बयान से स्पष्ट होता है और वो प्रहलाद पटेल ने तो बोल दिया, ये सबके अंदर ये भावना है। क्या हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अपने घर के सामने लगी भीड़ का अपमान नहीं करते? क्या वो भी उनको भिखारी समझ के फ़ोन कान में लगा के गाड़ी में नहीं बैठ जाते? उनके भी दिमाग में भी यही है कि ये भिखारी हैं जो इकट्ठे हो गए, जिस तरीके से मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं। ये हम भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है साथियों। और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम जनता के सम्मान की लड़ाई और संविधान की रक्षा की लड़ाई इस देश में लड़ेंगे। आज तो अभी हम लोग गांधीवादी तरीके से ज्ञापन देके चेताना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट आचरण करने वाले, जनता का अपमान करने वाले मंत्री को आप विशेषाधिकार का प्रयोग करके टर्मिनेट करने का काम करें। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं मानी गई, तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी के अगले निर्देश का इंतजार रहेगा और जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा तो रीवा जिले की कांग्रेस, यहाँ के नेता, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को, इस सरकार को मजबूर कर देगी कि ये मंत्री को तत्काल पद से च्युत करें, अलग करें, हटाने का काम करें। अगर ये नहीं हटाते हैं तो इनके एक एक मंत्री का हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा घेराव करेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी के लोग। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।